दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म परिंदा से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और इसके बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखते रहिए। सन 1989 में आई फिल्म परिंदा बॉलीवुड में बनी कुछ ऐसी इनिशियल फिल्मों में से एक थी जिसमें मुंबई अंडरवर्ल्ड को काफी रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया था। फिल्म के एक एक सीन्स, डायलॉग्स और लोकेशंस इतनी रियलिस्टिक रखी गई थी जो कि इसके पहले बॉलीवुड की ऐसी किसी भी अंडरवर्ल्ड बेस्ड फिल्म में हमें देखने के लिए नहीं मिली थी। और ये फिल्म कई मायनों में बॉलीवुड के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई थी। इस फिल्म में आर्ट सिनेमा को मेन स्ट्रीम कमर्शियल सिनेमा से कुछ इस तरह से जोड़कर दिखाया गया था कि ये फिल्म आज भी कई फिल्म मेकर्स के लिए फिल्म कैसे बनाते हैं ये सीखने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इस क्राइम ड्रामा फिल्म को रिलीज किया गया था 3 नवंबर सन 1989 को। इस फिल्म में हमें नजर आए थे नाना पाटेकर, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, अनुपम खेर, सुरेश ओबराय और टॉम अल्टर। फिल्म को डायरेक्ट किया था बॉलीवुड के वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर और प्रोड्यूसर विधु विनोद चोपड़ा ने, जिनकी बतौर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ये पहली बड़ी कमर्शियल फिल्म थी। हालांकि विधु विनोद चोपड़ा इसके पहले खामोश और सजाए मौत जैसी कुछ आर्ट हाउस फिल्में बना चुके थे। फिल्म की स्टोरी और प्रोडक्शन भी विधु विनोद चोपड़ा ने किया था और फिल्म में अपना म्यूजिक दिया था R.D. बर्मन ने। और फिल्म के म्यूजिक एल्बम में गानों के सारे वर्जन्स को मिलाकर लगभग 26 मिनट की लेंथ के टोटल 7 गाने रखे गए थे। हालांकि वैसे तो फिल्म में केवल 4 ही गाने थे, लेकिन इनके अलग अलग वर्जन्स को मिलाकर टोटल 7 गाने फिल्म की म्यूजिक एल्बम में रखे गए थे। फिल्म का म्यूजिक एल्बम सुपरहिट था। फिल्म के पॉपुलर गाने थे तुमसे मिलके, प्यार के मोड़ पे, कितनी है प्यारी प्यारी और सहरा में दूल्हा होगा। इन सभी गानों के लिरिक्स लिखे थे खुर्शीद हल्लौरी ने और इन सभी सुपरहिट गानों में अपनी आवाज दी थी सुरेश वाडकर, आशा भोंसले, शैलेंद्र सिंह और साधना सरगम ने। फिल्म के म्यूजिक एल्बम को वेस्टर्न म्यूजिक कैसेट्स LP रिकॉर्ड्स के बैनर तले रिलीज किया गया था, जिसको आगे चलकर आज टिप्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो ये फिल्म बहुत ही लो बजट में बनी एक फिल्म थी जिसने उस टाइम पर लोगों को वाकई में ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया था कि अगर आपके पास टैलेंट है, क्रिएटिव आइडियाज हैं, तो आप एक अच्छी फिल्म बना सकते हैं, भले ही आपका बजट कम हो। और ये फिल्म देखने में भले ही काफी बड़े बजट की लगती है, लेकिन उस टाइम पर इस फिल्म का बजट उस समय पर आ रही नॉर्मल फिल्मों के कंपैरिजन में बहुत कम था। फिल्म परिंदा का टोटल बजट लगभग 12 लाख रुपए था और इस फिल्म ने इंडिया में लगभग 5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और वर्ल्ड वाइड में इस फिल्म ने लगभग 8 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। और ये फिल्म उस टाइम पर एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। और सन 1989 में ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा पैसे कमाने के मामले में 10वें नंबर पर थी। अगर बात करें सन 1989 की टॉप 5 फिल्मों की, तो इसमें पहले नंबर पर फिल्म थी मैंने प्यार किया, दूसरे नंबर पर थी राम लखन, तीसरे नंबर पर थी त्रिदेव, चौथे नंबर पर थी चांदनी और 5वें नंबर पर थी चालबाज। और फिल्म परिंदा को IMDb पर 7.9 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। तो अब बात करते हैं फिल्म से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। फिल्म के डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा ने FTII पुणे से फिल्म डायरेक्शन का कोर्स किया था और अपने इनिशियल डेज में सन 1976 और 78 में विधु विनोद चोपड़ा ने कुछ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्में बनाई थी, जिनमें से उनकी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मर्डर एट मंकी हिल को उस टाइम पर नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्सपेरिमेंटल फिल्म के लिए दिया गया था। इसके बाद विधु विनोद चोपड़ा ने सन 1981 और 85 में सजाए मौत और खामोश जैसी बहुत ही कम बजट की आर्ट हाउस फिल्में बनाई थी और इन दोनों ही फिल्मों में उन्होंने नसरुद्दीन शाह को साइन किया था। और इन दोनों ही फिल्मों को क्रिटिक्स ने तो बहुत ज़्यादा पसंद किया था, लेकिन ऑडियंस की तरफ से इन्हें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था। यहाँ तक कि सन 1985 में आई विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म खामोश को खरीदने के लिए उस टाइम पर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर तैयार नहीं हो रहा था। इस वजह से बाद में विधु विनोद चोपड़ा ने खुद ही जैसे तैसे इस फिल्म का एक प्रिंट मुंबई के रीगल सिनेमा में रिलीज किया था। हालांकि जब ये फिल्म वहां पर दिखाई गई तो लोगों ने इसको काफी पसंद किया और लगभग 2 हफ्तों तक वहां पर ये फिल्म एकदम हाउसफुल चलती रही। यहाँ तक कि उस टाइम पर इस फिल्म के कुछ टिकट्स भी ब्लैक में बेचे गए थे। हालांकि इस फिल्म के केवल एक ही प्रिंट में रिलीज होने की वजह से विधु विनोद चोपड़ा को इतना प्रॉफिट नहीं हो पाया था। इस वजह से विधु विनोद चोपड़ा ने उस टाइम पर डिसाइड किया कि वो कुछ बड़े एक्टर्स को लेकर एक कमर्शियल फिल्म बनाएंगे, जिन एक्टर्स की फिल्में देखना उस टाइम पर ऑडियंस पसंद करती है। और इस तरह से उन्होंने फिल्म परिंदा की स्टोरी लिखना शुरू की और 2 भाइयों की लाइफ के ऊपर बेस्ड उन्होंने फिल्म की एक जबरदस्त स्क्रिप्ट लिखी। हालांकि विधु विनोद चोपड़ा का बजट उस टाइम पर काफी कम था, लेकिन इतने कम बजट में उन्होंने अपनी दमदार स्क्रिप्ट और डायलॉग्स के दम पर इस फिल्म को बनाने का डिसाइड किया। और फिल्म में सबसे पहले अनिल कपूर को करण के किरदार में साइन किया गया, जो कि उस टाइम पर ऑडियंस के बीच में काफी पॉपुलर थे।
अनिल कपूर के बाद एक टाइम पर उनके बड़े भाई के किरदार में नसरुद्दीन शाह और नाना पाटेकर को भी कंसीडर किया गया था। और अनिल कपूर के बड़े भाई के किरदार में ये दोनों ही विधु विनोद चोपड़ा की पहली पसंद थे। लेकिन अनिल कपूर को लगा कि इन दोनों में से कोई भी उनके बड़े भाई के किरदार में ज़्यादा सूट नहीं कर रहा है। और ये बात उन्होंने विधु विनोद चोपड़ा को बताई और विधु विनोद चोपड़ा को उन्होंने बोला कि उनके बड़े भाई के किरदार में उन्हें जैकी श्रॉफ को साइन करना चाहिए, क्योंकि वो उनके बड़े भाई के किरदार में ज़्यादा सूट करेंगे। एक्चुअली अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ इसके पहले अंदर बाहर, युद्ध और कर्मा जैसी कुछ फिल्मों में एक साथ काम कर चुके थे। और जब अनिल कपूर ने जैकी श्रॉफ को फिल्म में अपने बड़े भाई के किरदार के बारे में बताया तो स्टार्टिंग में तो जैकी श्रॉफ ने फिल्म में अनिल कपूर के बड़े भाई का रोल प्ले करने से मना कर दिया था, क्योंकि कुछ ऐसा ही किरदार जैकी श्रॉफ अनिल कपूर के साथ पिछली कुछ फिल्मों में और उस टाइम पर आने वाली कुछ फिल्मों जैसे राम लखन में भी कर रहे थे। इस वजह से इन्हीं से मिलता जुलता अनिल कपूर के बड़े भाई का किरदार उन्होंने प्ले करने से मना कर दिया। हालांकि बाद में जैकी श्रॉफ ने जब फिल्म का गाना तुमसे मिलके सुना तो ये उन्हें बहुत पसंद आया और जैकी श्रॉफ को लगा कि ये फिल्म शायद बहुत अच्छी बनने वाली है। इस वजह से बाद में वो इसमें ये रोल प्ले करने के लिए तैयार हो गए थे। हालांकि फिल्म साइन करने के पहले जैकी श्रॉफ ने विधु विनोद चोपड़ा को बोला कि उन्हें बहुत अच्छी एक्टिंग नहीं आती है, क्योंकि उस टाइम पर जैकी श्रॉफ को लग रहा था कि विधु विनोद चोपड़ा केवल आर्ट हाउस फिल्में ही बनाते हैं और आर्ट हाउस टाइप की फिल्मों की एक्टिंग वो शायद इस फिल्म में नहीं कर पाएंगे। तो विधु विनोद चोपड़ा ने जैकी श्रॉफ को बोला कि वो उनको एक्टिंग का एक ऐसा मंत्र देंगे जिसको उनको सुबह शाम दोहराना होगा। और विधु विनोद चोपड़ा ने जैकी श्रॉफ को एक पर्ची दी और उनसे बोला कि इसको वो घर जाकर खोलें। और जैकी श्रॉफ ने जब इस पर्ची को घर जाकर खोला तो उसमें लिखा था आई कैन एक्ट वेरी वेल, मतलब मैं बहुत अच्छी एक्टिंग कर सकता हूँ। हालांकि ये विधु विनोद चोपड़ा ने जैकी श्रॉफ के साथ मजाक में किया था, लेकिन इस फिल्म के लिए जैकी श्रॉफ को बाद में बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था। हालांकि ये देखकर अनिल कपूर भी हैरान थे कि उन्होंने ही जैकी श्रॉफ को इस फिल्म के लिए रिकमेंड किया है और बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी उनकी बजाय जैकी श्रॉफ को मिल गया है। और बाद में नाना पाटेकर को फिल्म के मेन विलेन अन्ना के किरदार में साइन किया गया और ये सन 1986 और 87 के आसपास की बात है। एक्चुअली फिल्म परिंदा को बनते बनते लगभग 2 साल से भी ज़्यादा का समय लग गया था। और जब उस टाइम पर नाना पाटेकर को इस फिल्म में साइन किया गया तब वो उस टाइम पर बॉलीवुड में काफ़ी नए थे। इस फिल्म को साइन करने के पहले नाना पाटेकर की कुछ मराठी फिल्में और सन 1986 में आई फिल्म अंकुश बस रिलीज हुई थी। एक्चुअली पहले फिल्म में नाना पाटेकर की जगह पर अनुपम खेर को भी साइन करने का प्लान किया जा रहा था, लेकिन बाद में अनुपम खेर को फिल्म में एक गेस्ट अपीयरेंस के तौर पर बस रखा गया था और नाना पाटेकर को फिल्म के मेन विलेन अन्ना के किरदार में साइन किया गया था। फिल्म में नाना पाटेकर की काम की तो बहुत तारीफ हुई, लेकिन फिल्म की शूटिंग के दौरान नाना पाटेकर का एक काफ़ी गंभीर एक्सीडेंट हो गया था। एक्चुअली जब फिल्म का क्लाइमैक्स सीन नाना पाटेकर और जैकी श्रॉफ के साथ फिल्म सिटी में शूट किया जा रहा था, जिसमें जैकी श्रॉफ नाना पाटेकर के चारों तरफ आग लगा देते हैं और नाना पाटेकर एक झूले के ऊपर खड़े होते हैं। इस सीन में दिखाई गई नाना पाटेकर के चारों तरफ ये आग एकदम रियल आग थी, जो कि नाना पाटेकर के चारों तरफ कुछ रबर, प्लास्टिक और पेट्रोल डालकर लगाई गई थी। हालांकि इस सीन को शूट करने के पहले विधु विनोद चोपड़ा ने नाना पाटेकर को अपने कपड़ों के अंदर एक फायर सूट पहनने के लिए दिया था, जिससे कि नाना पाटेकर को आग की लपटें ना लगें। लेकिन नाना पाटेकर को लगा कि वो इस फायर सूट को पहने बिना ही इस सीन को बहुत अच्छे से शूट कर लेंगे, तो नाना पाटेकर ने अपने कुर्ते के अंदर एक फायर प्रूफ जैकेट बस पहनी, उसके नीचे का पैंट नहीं पहना। और ऐसे ही वो इस सीन को शूट करने के लिए फिल्म के सेट पर चले गए। और जब इस सीन की शूटिंग शुरू हुई और नाना पाटेकर के चारों तरफ आग लगाई गई तो देखते ही देखते ये आग कंट्रोल से बाहर हो गई और नाना पाटेकर के चारों तरफ और उनके पैरों में ये आग काफ़ी ज़्यादा लगने लगी। और अपने पैरों में नाना पाटेकर ने फायर सूट नहीं पहना था, जिसकी वजह से वो खुद को बचाने के लिए तुरंत झूले से नीचे कूद गए, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी गंभीर चोट आ गई और उन्हें लगभग 2 महीनों के लिए हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा। और इस वजह से ये फिल्म भी डिले हो गई और इसके लगभग 1 साल बाद नाना पाटेकर ने दोबारा से इस सीन को शूट किया और इस सीन के लिए दोबारा से पूरा सेट लगाकर पूरी सेफ्टी के साथ नाना पाटेकर के इस सीन को शूट किया गया था। और नाना पाटेकर की इस फिल्म में जबरदस्त एक्टिंग के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्ड दोनों दिए गए थे। इस फिल्म का बजट बहुत कम था, इस वजह से फिल्म में दिखने वाले एक्टर्स के ज़्यादातर कपड़े उनके खुद के ही थे। जैसे फिल्म में अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ हमें जो जीन्स और शर्ट पहने हुए दिखाई देते हैं, एक्चुअली ये कपड़े उनके खुद के ही थे। यहाँ तक कि फिल्म में दिखाई गई एक ब्लैक कलर की फिएट कार जैकी श्रॉफ की खुद पर्सनल कार थी, जिसको भी फिल्म में यूज किया गया था। इसके अलावा फिल्म की ज़्यादातर शूटिंग मुंबई के आसपास ही एकदम रियल लोकेशंस पर की गई थी,
जैसे कि फिल्म में दिखाई गई एक बड़ी सी पानी की टंकी जहां पर जैकी श्रॉफ मूसा से मिलने के लिए जाते हैं। एक्चुअली इस सीन को मुंबई के पास में ही एंटॉप हिल पर रियल पानी की टंकी के ऊपर शूट किया गया था और फिल्म के इन सीन्स को वहां पर शूट करने के लिए वहां की अथॉरिटी को मात्र 250 रुपए दिए गए थे। इसके अलावा फिल्म के बहुत सारे सीन बाबुलनाथ टेम्पल, गेटवे ऑफ इंडिया और मडाईलैंड जैसी लोकेशंस पर शूट किए गए थे। फिल्म में दिखाए गए कबूतर वाले सीक्वेंस को मुंबई के बहुत ही फेमस कबूतर खाने में शूट किया गया था और इसके लिए वहां की अथॉरिटीज को लगभग 500 रुपए दिए गए थे। इसके अलावा फिल्म के क्लाइमैक्स में हमें हैप्पी न्यू ईयर के टाइम पर गेटवे ऑफ इंडिया पर जो पब्लिक दिखाई देती है वो एक्चुअली एकदम रियल पब्लिक थी। फिल्म का बजट बहुत कम था और विधु विनोद चोपड़ा इतना क्राउड अपनी फिल्म के लिए हायर नहीं कर सकते थे। इस वजह से विधु विनोद चोपड़ा ने फिल्म के क्लाइमैक्स में वहां पर जमा होने वाली रियल पब्लिक को ही फिल्म में दिखाने का डिसाइड किया था और चोरी छुपे वहां पर जमा होने वाले रियल क्राउड को उन्होंने अपने कैमरे में शूट किया था। हालांकि फिल्म के सीन्स में दिखाया गया ये क्राउड केवल एक न्यू ईयर का नहीं था। एक्चुअली इस फिल्म को बनने में काफी समय लग गया था। इस वजह से हैप्पी न्यू ईयर के टाइम पर वहां पर जमा होने वाले क्राउड को 3 साल के अलग अलग न्यू ईयर के टाइम पर शूट किया गया था और बाद में इन अलग अलग हैप्पी न्यू ईयर के टाइम पर जमा हुए क्राउड को फिल्म में एक साथ जोड़कर केवल एक ही हैप्पी न्यू ईयर के टाइम पर जमा होने वाले क्राउड के तौर पर दिखाया गया था। और जब इस सीन को वहां पर फाइनली शूट किया जा रहा था तब उस दिन हैप्पी न्यू ईयर ही आने वाला था। इस वजह से अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ की वाइफ सुनीता कपूर और आयशा दत्त भी वहां पर मौजूद थी कि फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो जाने के बाद वो वहां पर न्यू ईयर की पार्टी मनाएंगी। लेकिन फिल्म के इस सीन को शूट करते करते पूरी रात हो गई और लगभग 4 बजे तक इस सीन को पूरा शूट किया गया और अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ की वाइफ ने पूरी रात वहां पर इंतजार करते करते ही गुजारी थी। इसके अलावा फिल्म में अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ के बीच में एक सीन था जिसमें जैकी श्रॉफ को अनिल कपूर को एक जोरदार थप्पड़ मारना था और जब इस सीन की शूटिंग शुरू हुई और जैकी श्रॉफ ने अनिल कपूर को थप्पड़ मारा तो सबके इस सीन के लिए ओके कहने के बावजूद भी अनिल कपूर को लगा कि उनके रिएक्शन ठीक से नहीं आए हैं। इस वजह से उन्होंने इस सीन को दोबारा से शूट करने का डिसाइड किया और जैकी श्रॉफ ने अनिल कपूर को फिर से थप्पड़ मारा, लेकिन फिर से अनिल कपूर को लगा कि ये सीन ठीक से शूट नहीं हुआ है और इस तरह से एक एक करके इस सीन को बहुत अच्छे से शूट करने के लिए जैकी श्रॉफ ने उस टाइम पर अनिल कपूर को लगातार 17 थप्पड़ मारे थे, तब जाकर इस सीन के लिए अनिल कपूर ने ओके कहा था। इसके अलावा फिल्म के स्टार्टिंग में नाना पाटेकर, उनकी वाइफ और उनके बेटे की फोटो के ऊपर एक हार चढ़ा हुआ दिखाई देता है। एक्चुअली ये फोटो नाना पाटेकर की रियल वाइफ और उनके बेटे की थी। उनकी फैमिली की इस रियल फोटो को सन 1985 में लिया गया था और इस रियल फोटो को ही फिल्म में नाना पाटेकर की फैमिली के तौर पर ही फिल्म में दिखाया गया था। इसके अलावा फिल्म के गानों की कोरियोग्राफी आज के टाइम के जाने माने डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने की थी, जो कि उस टाइम पर फिल्मों में अपना कैरियर धीरे धीरे शुरू कर रहे थे और फिल्म के एक बहुत ही पॉपुलर गाने प्यार के मोड़ पे को अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित के ऊपर सनसेट के टाइम पर शूट किया जाना था। एक्चुअली इस गाने को केवल एक ही दिन में रियल सनसेट के टाइम पर केवल 5 से 7 मिनट में ही पूरा शूट किया गया था, जो कि अपने आप में एक काफ़ी बड़ी बात है क्योंकि इतने कम समय में एकदम परफेक्ट तरीके से इसको शूट करना था। हालांकि फिल्म में सबसे पहले लीड एक्ट्रेस के तौर पर माधुरी दीक्षित के पहले डिम्पल कपाड़िया को भी अप्रोच किया गया था, लेकिन बाद में माधुरी दीक्षित ने भी इसके लिए ऑडिशन दिया, जो कि विधु विनोद चोपड़ा को बहुत पसंद आया। इस वजह से उन्होंने तुरंत ही माधुरी दीक्षित को इसके लिए साइन कर लिया था। इसके अलावा फिल्म में अब्दुल वाले किरदार के लिए सुरेश ओबराय की जगह पर पहले डैनी डेंगजोंगपा को अप्रोच किया गया था और ये किरदार फिल्म में हमें बांसुरी बजाते हुए दिखाई देता है। एक्चुअली इस किरदार के लिए ये ऐसा इसलिए भी रखा गया था क्योंकि डैनी डेंगजोंगपा काफ़ी अच्छी बांसुरी बजा लेते थे, लेकिन बाद में किसी कारण से डैनी इस फिल्म में काम नहीं कर पाए थे और उनकी जगह पर बाद में सुरेश ओबराय को साइन किया गया था। हालांकि बाद में फिल्म के इस कैरेक्टर के लिए बांसुरी सीखने के लिए सुरेश ओबराय उस टाइम पर डैनी डेंगजोंगपा के घर जाया करते थे और वहां पर उन्होंने उनसे बांसुरी बजाना सीखा था। और फाइनली फिल्म परिंदा जब रिलीज हुई तो लोगों ने और क्रिटिक्स ने इसको बहुत पसंद किया और इस फिल्म को उस टाइम पर 2 नेशनल अवार्ड और 5 फिल्म फेयर अवार्ड दिए गए थे, जिनमें से नेशनल अवार्ड था बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए नाना पाटेकर को, बेस्ट एडिटिंग के लिए रेनू सलूजा को और फिल्म फेयर अवार्ड था बेस्ट डायरेक्टर के लिए विधु विनोद चोपड़ा को, बेस्ट एक्टर के लिए जैकी श्रॉफ को, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए नाना पाटेकर को, बेस्ट एडिटिंग के लिए रेनू सलूजा को और बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए शिव कुमार सुब्रमण्यम को। हालांकि ये फिल्म 3 नवंबर सन 1989 को मिथुन चक्रवर्ती और रेखा की फिल्म लड़ाई के साथ एक ही दिन रिलीज हुई थी, जिसमें फिल्म परिंदा को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और बाद में आगे चलकर सन 2015 में विधु विनोद चोपड़ा ने इसी फिल्म को
हॉलीवुड में ब्रोकन हॉर्सेस के नाम से बनाया था, जिसको विधु विनोद चोपड़ा ने खुद ही डायरेक्ट किया था। हालांकि ये फिल्म हॉलीवुड में कुछ खास पसंद नहीं की गई थी। तो दोस्तों, ये तो बात हुई फिल्म परिंदा से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मुझे तो ये फिल्म, इसकी लोकेशंस, इसके डायलॉग्स और ये कंसेप्ट काफ़ी पसंद आया था। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई मूवी से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और ऐसी ही रोचक बातों के साथ।